नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। एक बस का कंडक्टर जिस पर बहुत बेरहमी से जानलेवा हमला होता है, चाकू से, एक चापड़ जिसे कहा जाता है, और जो हमलावर है, आरोपी है, उसका नाम है लारेब हाशमी। और उसके बारे में चिराग कहा यह जा रहा है, मैं सोशल मीडिया पर ही देख रहा था कि वो अतीक अहमद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और अतीक अहमद चूंकि क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह एक तरीके से, अतीक अहमद के उस 90s से अगर हम देखते हैं तो कहा जाता था कुछ ऐसा ही ये नौजवान है, और उम्र भी वही है जब अतीक अहमद का जराइम की दुनिया में कदम रखने का सिलसिला होता है। ये पूरा मामला क्या है जिसमें अब इसको पकड़ा गया है? पाकिस्तान से भी कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है, वहां के कुछ मौलाना है जिसे यूट्यूब पर लगातार ही सुना करता था। पूरा मामला है क्या ये प्रयागराज का? इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसका नाम लारेब है। कहाँ पे? ये बताते हैं कि वहीं प्रयागराज में है। अच्छा। और वहाँ पर ये बताते हैं कि बस में इसका 1-2 दिन पहले झगड़ा हुआ कंडक्टर से, और इसके बाद इसने जब अगली बार ये बस में चढ़ा तो चापड़ से इसने हमला किया कंडक्टर पर, और उसकी ऑब्वियसली बहुत हालत क्रिटिकल है, अस्पताल में एडमिट है। ये बताते खादिम एक जो मौलाना है, पाकिस्तान का है, उससे बड़ा इंस्पायर्ड है, अतीक अहमद से बड़ा इंस्पायर्ड है। तो ये इसके गुरु हैं, और ये कहता है कि मैंने इसलिए हमला किया क्योंकि उसने धर्म के ऊपर टिप्पणी की थी। इस तरह की तमाम बातें वो कह रहे हैं। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी की जा रही है, इसको अरेस्ट किया गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इसने ये तमाम बातें एडमिट की है कि इसी ने मारा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी उम्र में इस तरह से कट्टरपंथी सोच, जिसमें कि वो इस तरह से हमला कर रहा है और तमाम बातें जो है वो बोल रहा है, ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। पुलिस का कहना है कि जांच इसकी की जा रही है, क्यों वो उसका समर्थक बना, यानी जो पाकिस्तान के मौलाना है, क्यों इंस्पायर हो रहा है उससे, क्या बेसिकली बैकग्राउंड है, वो भी चेक किया जा रहा है। साथ साथ जो क्लास का पता चला है कि जब ये इंजीनियरिंग क्लास में होता था तो बड़ा शांत स्वभाव का स्टूडेंट है, तो ऐसे में क्यों उसने इस तरह के हमले को अंजाम दिया, तो तमाम बातें जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चापड़ कहाँ से लाया ये, क्या प्लानिंग के तहत ये पहुंचा था बस में दोबारा, क्योंकि एक बार इसका झगड़ा हुआ था। अब किस बात पर झगड़ा हुआ ये भी साफ नहीं है, बिल्कुल इसकी तहकीकात की जा रही जो है। लोग हमें देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इस आरोपी के बारे में बता दें, जो लारेब हाशमी जिसको बताया जा रहा है। लारेब हाशमी पुत्र मोहम्मद यूनुस हाजीगंज सोराव का ये रहने वाला है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जैसा कि चिराग ने बताया। हाशमी के पिता मोहम्मद यूनुस पे एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। हाशमी 2 भाइयों और 1 बहन में दूसरे नंबर पर है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, ससुराल में रहती है। परिवार में लारेब हाशमी काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का है, ये बात सामने आ रही है। और एटीएस ने उसके घर पर पहुंचकर उसके कमरे की जब तलाशी ली तो उसकी किताबों की जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मोबाइल और कॉल डिटेल और भी ज़्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन से पहले हाशमी का टिकट के पैसे को लेकर कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा से विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने ये सब किया, हमला किया और बाद में कंडक्टर पर कथित तौर पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया। जो धर्म के एंगल की बात होती है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, उसको आगे ले आते हैं और वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मामला सिर्फ इतना है या इसके पीछे कुछ है, जो चूंकि जो इसकी 15 दिन की जो यूट्यूब सर्च हिस्ट्री देखी गई है या और तमाम चीज़ें हैं, वो कुछ और इशारा करें, जो जिसे हम जिहाद कहते हैं, जिसे आतंकवाद की तरफ पहला कदम कहते हैं, ये उस एंगल से देखिए हो सकता है। इस बाबत भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल ये उठता है कि एक लड़का जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जिसका काम सिर्फ पढ़ना होना चाहिए, जिसका काम अपने पिता के सपनों को पूरा करना होना चाहिए, खुद के सपनों को पूरा करना होना चाहिए और एक स्टूडेंट की तरह वो जिए, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होकर एक सोच को जो है वो, अब इसको ये कहा जाए कि भाई क्यों वो सपोर्ट कर रहा है। देखिए, हर धर्म को हर व्यक्ति कोई भी धर्म पालन उसका कर सकता है, संविधान ने उसको पूरा राइट दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसके आड़ में आप क्राइम करने लग जाए या उसका एक तरह से उसको आधार बनाकर क्राइम करने लग जाए, तो ये अपने आप में किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं है। सवाल मेरा किसी भी धर्म के लिए ठीक ये नहीं है। सवाल मेरा इसलिए कि उसने एक अपराध किया, एक जानलेवा हमला किया, उसके बाद वो उससे बचने के लिए क्या वो धर्म को आगे ला रहा है कि साहब नहीं, धर्म का अपमान किया था इसलिए मुझे गुस्सा है, या फिर वो उस रास्ते पर पुलिस की जांच क्या कहती, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जांच इसकी चल रही है। जो आपने सवाल पूछा कि क्या वाकई आगे लाया है या फिर ये
कोई और इसका मकसद था। मकसद कोई और नहीं है। अभी तक की जांच में ये बात साफ हुई है कि वो खादिम जो मौलाना है उसको सुनता है, यूट्यूब हिस्ट्री उसकी मिली है। अब ऐसे में उसमें उसका वीडियो भी सामने है जिसमें उसने ये हमला करने के बाद ये वीडियो बनाया और ये बताया कि उसने मारा और क्यों मारा ये भी बताया उसने। सवाल ये उठता है कि अभी तक की जांच तो इसी तरफ इशारा कर रही है। और जैसा आपने सवाल शुरुआत में पूछा था कि आतंकवाद से इसका कोई जुड़ाव, देखिए जांच हो रही है। जब आप एक पर्टिकुलर जगह के फॉलोवर हो, फॉलोवर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी आड़ में आप क्राइम कर रहे हो या उस सोच को प्रथम रखते हुए सबको गलत ठहरा रहे हो, ठीक है, वर्बली देखिए अनूप जब तक चलता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये फिजिकली हो जाता है या मैं तो कहता हूँ वर्बली भी एक संविधान के दायरे में ठीक रहता है। जब ये संविधान का दायरा क्रॉस करता है तो नेचुरली मुकदमे होते हैं। कई हमने ऐसे हेट स्पीचेस देखी जिस पर मुकदमे हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के आदमी ने बोले। तो सवाल ये उठता है कि एक चीज, दूसरा फिजिकली अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हो या फिजिकली मार रहे हो किसी को, इस केस में देखिए आप किस तरह से चापड़ लेकर आ रहा है, कहाँ से लेकर आया वो, क्या प्लानिंग थी उसकी, वो इस तरह से मार रहा है और ये इस्लाम की बात कर रहा है, तो ये तो बड़ा बिल्कुल इतना हिंसक हो जाना ये। और जो पुलिस की पूछताछ में पता चला, ये भी आपको संक्षेप में बता दें कि बीटेक के छात्र लारेब हाशमी जो कि सेल्फ रेडिकलाइज्ड था, जिहादी वीडियोस देखकर वो शरीयत लागू करने का हिमायती बन गया था। पुलिस ये बात भी पूछताछ में दावा कर रही है और उसने पाकिस्तान के कट्टर मौलाना के वीडियोस देखकर धार्मिक और उन्मादी नारे लगाए थे। लेकिन हाशमी की कॉल डिटेल में किसी संदिग्ध से बात करने की ज्यादा पुष्टि हुई नहीं है अभी तक। लेकिन घर पर वो अपने लैपटॉप मोबाइल में सबसे ज्यादा जिहादी वीडियोस को देखता था। उसने वीडियो के मैसेज बॉक्स में कमेंट कर पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और हर 15 दिन में लारेब हाशमी अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर रहा था। फिलहाल यूपी एटीएस उसके पास से जब्त किए गए लैपटॉप से डाटा रिकवरी में लगी हुई है। तो उसी रास्ते पर कदम बढ़ाता हुआ कहीं ना कहीं लारेब दिखाई दे रहा था। इससे इनकार किया नहीं जा सकता। देखिए जांच हो रही है, जांच हो रही है, बाकी आगे देखते हैं जांच में क्या निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि एलिगेशंस होते हैं, बाद में क्लीन चिट मिल जाती है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो प्रयागराज में हुआ वो निश्चित तौर पर डराने वाला है, क्योंकि अगर बस में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जहां पर और भी यात्री होते हैं और टिकट के लेकर पैसों को लेकर नॉर्मल कहासुनी होना, झगड़ा होना तो समझ में आता है, लेकिन कोई आदमी कत्ल करने पर आमादा हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।